पंच तो 5 ही होते हैं, वहाँ पंचायतों में जो जाता है जो ही पंच बन जाता है। पंच वो होने चाहिए वास्तव में ही जो जिगरा ठोक के कहे कि मैंने कही है ये बात तो गलत है तो गलत है। एक आपका वीडियो वायरल हुआ कि जो गाड़ी की जो ऑयल पलटी की बात आई, और 70% तो मीणाओं की महिलाएं सिटी पार्क में डांस करती हुई मिलेंगी। लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से आप समाज में गंदगी फैला रही हो। जिन अंगों में से तुम महिलाओं के में से निकल के आए हो, जिन अंगों से तुम दूध पी रहे हो, उन अंगों को तुम बदनाम करते हो। नाक कटने वाली वीडियो देखा 1-2 दिन से, वो भी वायरल हो रहा है कि है वो आपके पति की है, वो नाक कट गई। 2 टके के पटेल है ना, जिनका खुद का बैकग्राउंड बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने का। दे रही हूँ कि मैं इनके खिलाफ एक FIR डालूंगी। ये इनको मीणा समाज का सरनेम हटा देना चाहिए। आपको है वो नचनिया बोला गया कि अगर हम कमाई की बात करें तो क्या कुछ पैसा आता है सोशल मीडिया? राजस्थान में इस वक्त जो चर्चा में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक है मीणा महापंचायत और एक है रश्मि मीणा। जिस तरह आपने मीणा महापंचायत को देखा कि किस तरह रौसी बनाम करीरी विवाद में है, जो करीरी में पंचायत हुई, पंच पटेलों ने है वो दंड लगाया, सामाजिक सुधार की बातें उठी, उसके बाद महुआ में पंचायत हुई, पदमपुरा में हुई, तो तमाम जो सामाजिक सुधार की बातें वो चर्चा में आई। लोग है वो बढ़ चढ़ कर है वो सामाजिक सुधार की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में सोशल मीडिया की बातें भी जोर शोर से पकड़ रही है। और उसी सोशल मीडिया में जो रश्मि मीणा है वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोज बनाती है, लोगों से जुड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं है वो वीडियोज लोगों को पसंद नहीं आते, उनकी बातें वो पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग है वो उनकी बातों को गलत ठहराते, कुछ लोग प्यार देते, कुछ लोग गलत ठहराते। उनको अनेकों तरीके से है कमेंट्स के माध्यम से, अनेकों वीडियोज के माध्यम से उनको गंदी गंदी बातें भी बोल रहे, उनको जो एक तरह से नचनिया हो, गलत कैरेक्टर हो, ऐसी तमाम तरह की बातें वो सामने निकल के आ रही है। लेकिन इन सब में रश्मि का क्या कहना है? मेरा नाम है रश्मि मीणा और मैं फिलहाल अभी भरतपुर में रह रही हूँ और आज भरतपुर से ही आप सब लोगों से बातचीत हो रही है मेरी। वीडियो पे लोग बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे मतलब लोगों ने अति कर रखी है कमेंट करने में, और यहाँ तक कि मुझे मेरी सोशल मीडिया से काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी कुछ 2-4-5 दिन से कंटिन्यू लोग मेरी आईडी पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरी आईडी को उड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी आईडी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है और बाकी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। काफी आप लाइव में एक्टिव रहती हो, ज्यादातर लाइव में दिखती हो और अपने जो काम करते हुए वीडियो देखिए, मैं एक छोटा सा मेरा एक टिफिन सेंटर से मैंने शुरुआत की थी और वो आज मेरा रेस्टोरेंट में बदल गया है और मैं काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस पे ध्यान दे रही हूँ। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ मैंने मनोरंजन के लिए चलाया था और मैं अभी भी उसको मनोरंजन तक ही सीमित रखती हूँ, ना कि मेरा वो कमाई का एक जरिया है। और रही बात मेरा काम करते हुए वीडियो बनाने का, तो मुझे वैसे पर्सनली टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, या और आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा डांस में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, ना ही मेरा ड्रेस कोड कभी खराब रहता है वीडियो के अंदर। फिर भी लोग है ना, मतलब कुछ लोग जो मुझे मतलब उन लोगों को क्या है कि मैं एज ए महिला मैं कोई पॉइंट अगर मैं रखती हूँ तो लोगों को वो हजम इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि हमारे जो देश के अंदर पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, और पुरुष अगर कुछ बोल रहा है तो वो सारी चीजें उनको पच रही हैं, और एज ए एक महिला अगर उस बात पे विरोध करती है तो वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ कंटेंट मेरे ऐसे होते हैं जिसपे मैं कई बार मजाक के दौर पे कुछ एक आपका वीडियो वायरल हुआ कि जो गाड़ी की जो ऑयल पलटी की बात आई, ऑयल पलटी की, मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे। जाहिर सी बात है, आप सब लोग भी जाते हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को पता है कि गाड़ी की सर्विस होती है। मैंने मजाक में ही मैंने बोला कि हस्बैंड और मैं दोनों गए थे, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ। अपनी धनों की सर्विस हो रही है यहाँ बिजली घर पे, देखो पति देव जी लग रही है ऐसी सर्विस करा हुआ मैं है। गाड़ी भाई खुद ही चलाएगा, आप दे देंगे जिस तरीके से गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए टाइम टू टाइम, वैसे लुगाई की सर्विस भी होनी चाहिए टाइम टू टाइम। हर कौन बतावे, ये तो समझावे, ये तो टाइम कम हो रही है ना, तो मेरी तो टाइम से टाइम ही हो रही है भाई। तुम तुम्हारी लुगाई की टाइम टू टाइम सर्विस कर देवा करो, ऑयल पलटी और सर्विस दोनों टाइम टू टाइम कर दे करो, या कि जी कदे या पीछे से घुसाए जा रहे थे गाड़ी।
तो वो मैंने बोल दिया ऐसे ही मजाक मजाक में कि जिस तरीके से बाइकों की सर्विस होनी चाहिए वैसे ही महिलाओं की सर्विस होनी चाहिए। तो उसमें ऐसा कोई भी गलत शब्द नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने मेरे हस्बैंड को मजाक में एक चीज बोली थी और वो उस टाइम मैं वीडियो बना रही थी, तो वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी। जब मेरे मिनिमम 1 लाख फॉलोवर थे, उससे पहले भी लोग मुझे पसंद करते थे और उसके बाद में भी लोगों ने, और वो जो वीडियो को उठा उठा के लोगों ने मुझे अश्लील बातें कहना स्टार्ट कर दिया। मुझे यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्द यूज में लिए कि और बहुत अपवाद भरी चीजें मुझे बोली गई। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उनके लिए अपशब्द बोलूं। आपको है वो नचनिया बोला गया कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ नचनिया है सरकारी कर्मचारियों की जो घर में बैठकर है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, समाज की बदनामी। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ महिलाओं का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को और मुझे टारगेट किया जा रहा है। और बात यह है कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पति एक छोटे से कर्मचारी हैं, राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे हैं और एक छोटे से कर्मचारी को आप सब लोग जानते हैं कि कितनी सी सैलरी मिलती है, उससे हमारा घर परिवार नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी मैं कर सकती हूँ जो काम मैं करना चाहिए मुझे। तो मैं एक पति से बोला कि चलो अब छोटा सा बिजनेस किया जाए। तो मेरे पति का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरे हर जगह पे मेरे पति मेरा सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं गलत होती तो मेरे हस्बैंड ही मेरा सपोर्ट नहीं करते, दूसरे लोगों को तो क्या ही। और मुझे पब्लिक से भी खूब प्यार मिल रहा है। आज मेरे सोशल मीडिया पे 3,15,000 लगभग फॉलोअर कंप्लीट है। और यहाँ तक कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई सज धज के वीडियो बना रही हूँ या फिर मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता है कि जिसमें मैं सज धज के डांस करके वीडियो बना रही हूँ। तो नचनिया का तो कोई रोल ही नहीं है मेरे अंदर। और रही बात मेरे अश्लील बातों का, तो मैं अश्लील बातें भी नहीं बोलती हूँ। जब मुझे लोग उकसाते हैं, मेरी आईडी पे गलत कमेंट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ पटेल हो सटेल हो, जो भी हैं, वो मुझे उकसाते हैं बोलने के लिए। जब मैं बोलने पे मजबूर होती हूँ, मेरे खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं जब मैं बोलने के लिए मजबूर। हमने देखा एक वीडियो में कहा गया है कि एक तरह से इनको है जो सरनेम लगाने का क्या अधिकार है, जब इस तरह की ये वीडियोस बनाती है इनको मीणा समाज का सरनेम हटा देना चाहिए। तो होते कौन है मुझे सरनेम हटाने वाले मेरे नाम के आगे से? किसने अधिकार दे दिया? कोई है क्या इसमें कि जो मेरा सरनेम हटवा के बता दे मेरे से? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिससे आप मेरा सरनेम हटाने की वो कर रहे हो? सोशल मीडिया तो मैंने तो चलो 1 साल से चलाना स्टार्ट किया है। मेरे से पहले मीणा समाज की हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा के पास में जितने भी लोग मतलब सबके पास में आज मोबाइल मिलेगा, सब सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव मिलेंगे। तो फिर अकेली मैं ही क्यों? मेरा ये सवाल है उनसे कि अकेली मैं ही क्यों? तो और सरनेम हटाने की बात ऐसी है कि इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो मेरा सरनेम हटवा सके। ये मैं चैलेंज देती हूँ। मैं समाज के जितने भी पटेल हैं, जितने भी हमारे पंच परमेश्वर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो पंचायतों के माध्यम से कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और लाना भी चाहिए। जो कुरीतियां फैल रही हैं उनके बारे में काफी हद तक उनकी कोशिश चल रही है और अच्छी बात है। लेकिन भाई पंच पटेल है वो आपको गलत ठहरा रहे हैं। वो गलत ठहरा रहे हैं, वो उनकी समझ है, लेकिन पंच पटेलों ने मुझे गलत नहीं ठहराया। उसके अंदर जो कुछ अपवाद जो अपने आप में वो चेहरा चमकाने के लिए उन महापंचायतों के अंदर जाते हैं और किसी को भी उठा के माइक पकड़ा दिया जाता है। मैं ये मानती हूँ कि जो पंचायत में जो फैसले होते हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं। जब आजकल महापंचायत हो रही है, लोग लाइव चला रहे हैं और डायरेक्ट सबके सब एक साथ कोई आ रहा है और माइक पकड़ रहा है और वो अपना फैसला सुना के जा रहा है। किसी भी महिला को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर मुझे पिछले कम से कम 15 दिन से इस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है मेरे ऊपर, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। अगर मेरी जगह, मेरे हस्बैंड की जगह कोई भी होता ना तो शायद सुसाइड कर लेता। इस तरीके से हमें मजबूर किया जा रहा है और आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। पिछले 15 दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है और बहुत हद तक टारगेट किया ना। जब मैं कल जाके मैंने लाइव के अंदर मैं मतलब मजबूर हो गई। यहाँ तक कि एक फोटो थी मेरे हस्बैंड की, आज से करीबन जो नाक कटने वाली वीडियो देखा 1-2 दिन से, वो भी वायरल हो रहा है कि है वो आपके पति की है, वो नाक कट गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो आज से पहले 4-5 साल पहले 2021 में मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था नाक का, क्योंकि हम दोनों के ही वो प्रॉब्लम है एलर्जी की, हमें बहुत बार छींक आती रहती है। तो उनके कुछ ज्यादा थी वो, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं ऑपरेशन करवा के देखती हूँ। तो डॉक्टर ने सलाह दिया, तो वो ऑपरेशन नाक का हुआ था अंदर से, तो यहाँ पे वो टेप लगी हुई थी। तो वो
पोस्ट जैसे साल भर साल होती जाती है तो वो रिव्यू होती जाती है। तो किसी एक कोई प्रेम बाबूजी करके वो अतिरिक्त कुछ इस तरीके से कोई चिकित्सा विभाग में वो नौकरी लगा हुआ है, उसके बाप की जगह पे वो खुद मेहनत करके भी नौकरी नहीं लगा, और उसको किसने अधिकार दे दिया कि वो, और भाई अगर वो बोल भी रहा है, उसने पोस्ट की अपनी फेसबुक पे कि ये कौन है भाई, इसकी तो नाक काट दी पंचों ने। तो मैं पूरे महापंचायत में जितने भी पंच पटेल बैठते हैं, जितने भी ये फैसला सुनाते हैं लंबा लंबा पतड़ा लेके, मैं उन सब से भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सा पटेल आया था मेरे हस्बैंड की नाक काटने के लिए। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ उस प्रेम बाबूजी से कि ये पोस्ट डालने का अधिकार किसने दे दिया। अगर आप लोग मेरे बारे में इस तरीके की अपवाद भरी चीजें बोलोगे, मेरे परिवार को इस तरीके से टॉर्चर करोगे, तो कम तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अनाज खाती हूँ। मैं भी एक जिस गांव में तुम पले बड़े हो, जैसे ही मैं भी गांव में पली बड़ी हूँ, और उसी समाज में मैं पैदा हुई हूँ जिस समाज में तुम लोग पैदा हुए हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मीणा समाज एकता का वो प्रतीक है, और एक तरफ तुम लोग मीणा समाज की महिला को इतना हद तक टॉर्चर कर रखा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कल मेरे हस्बैंड को लाइव के अंदर भी दिखाया कि आप देखिए तो सही किसने नाक काटी, और आज से वो 5 साल पहले का उनका कोई नाक का ऑपरेशन हुआ था, उसकी वो तस्वीर थी। तो वो इस तरीके से वायरल कर रहे हैं लोग, और अगर ये वायरल करते हुए नहीं रुके तो मैं उनको भी वार्निंग दे रही हूँ कि मैं इनके खिलाफ एक FIR डालूंगी कि ये इस तरीके से अगर हमें टॉर्चर किया गया। और महापंचायत में मैं जितने भी पंच परमेश्वर बैठते हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मुझे समाज से प्रॉब्लम है, ना पंचों से प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे कहना चाह रही हूँ जो एक महिला को कहीं पे भी टारगेट करने लग जाते हैं। मैं एक अपना रेस्टोरेंट चलाती हूँ तो मुझे धंधे वाली बोलते हैं, ढाबे वाली बोलते हैं, ये है वो है। मैं सबसे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मेरी तरफ से एज ए महिला, क्या आप लोग काम नहीं करती हैं? आप लोगों ने कोई बिजनेस नहीं चला रखा, साइड बिजनेस किसी के? अगर गांव में महिला रहती है तो वो दूध बेचती है, ठीक है, बेलदारी भी जाती है, मजदूरी भी जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पुरुष प्रधान समाज है ना, तो मैं ये दावे के साथ बोल रही हूँ कि 50% लोग तो नशेड़ी हैं जो अपनी महिलाओं को कमा के नहीं देते हैं, और उन्होंने शोषण कर रखा है महिलाओं का। उनकी महिलाएं बेचारी बेलदारी करने के लिए जाती हैं, कोई कैसे मजबूर है, कोई कैसे मजबूर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है। तो सब महिलाएं अपना अपना काम करती हैं। तो महिला अगर कोई काम कर रही है तो उसको रंडी बोलने का या वैश्या बोलने का या धंधे वाली बोलने का ये अधिकार किसी को नहीं है। किसी की कैरेक्टर पे उंगली उठाने का अधिकार ये किसी को भी नहीं है। तो महिला क्या काम नहीं कर रही है? अगर वो कोई कपड़े की दुकान पे बैठ रही है तो क्या वो धंधा कर रही है? क्या वो शहरों में भी बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहनें पशु रखती हैं और पशु रख के वो पशुओं का दूध बेचती हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके पास में एक महिला ही दूध लेने के लिए आती है, आदमी लोग भी दूध लेने के लिए आते हैं। तो क्या वो भी धंधा करती हैं? मेरा यही सवाल सब लोगों से है कि महिला को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 टके के पटेल है ना, जिनका खुद का बैकग्राउंड बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने का। यानी कि आपकी जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिवनेस रहती है वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभ रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है। और ये जो फॉलोवर है मेरे, ये ओनली फॉर, मुझे सोशल मीडिया चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर मेरे 3 लाख फॉलोवर हैं। और देखिए, मुझे इन पे भी कोई घमंड नहीं है, ये लोगों का प्यार है जो मुझे लोग दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिले। मैं आप शब्द बोलती हूँ, उसको ना, मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसको, उन महिलाओं को वो मोटिवेट मिले कि ये कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से आप समाज में गंदगी फैला रही हो। अब मैं उसी समाज से मैं भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा कौन सा गंदगी का काम कर दिया मैंने? कौन आदमी आके मुझे करेक्टरलेस साबित कर रहा है? कौन? वो धंधे वाली बोलते हैं। तो एक तो कोई इस दुनिया में होगा पैदा जिसने मुझे किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से मुझे देखा हो कहीं पे कि मैं किसी के साथ मेरा कोई संबंध है, या कहीं तो प्रूफ कर। भाई इतने लोगों की SD वायरल होती है, इतने लोगों की वीडियो वायरल होती है, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो आप एक क्लू, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट तक लाके दे दीजिए कि रश्मि यहाँ पे गलत है, ठीक है, मैं तो उसको मान लूंगी कि ये माई का लाल पैदा हुआ है जिसने रश्मि के कैरेक्टर पे दाग लगाया है। सबूत पेश करें। बिल्कुल सबूत चाहिए मुझे। तो अगर मेरे कैरेक्टर पे आप लोग उंगली उठाते हो तो मुझे सबूत चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह आप मनोरंजन की वीडियो बनाती है वो लोगों को पच नहीं रहे, और जिस तरह एग्रेसिव होकर आप सभी के सामने बोलती हो, जहां महिला अक्सर सामने नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आप पंचायत में भी आपने जिस तरह एक महिला का मुद्दा उठाया कि महिला का माइक छीन लिया, उसे बोलने तक नहीं दिया पंचायत में,
बिल्कुल, मैं उन सभी समाज के जो पदाधिकारी थे, वहाँ पे जो पंचायत कर रहे थे, पंच पटेल थे, वही उसी सवाल को लेके एक मैंने छोटा-सा वीडियो बना के डाला था और वो बहुत ज़्यादा चुभा लोगों को। मैंने उसमें यही कहा था कि भाई समाज के पंच पटेल जितने भी मुखिया थे, अगर कोई महिला आपके सामने अगर किसी समस्या को लेके आई है, तो मुझे पता नहीं है उसकी क्या समस्या थी उस बहन की जो वो माइक लेके बोलना चाह रही थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसकी जो भी समस्या थी, पंचों को वो समस्या सुननी चाहिए थी। अगर आप समाज के लोगों के लिए आप पंचायत कर रहे हो, आप गंदे कामों को रोक रहे हो, अश्लील चीज़ों को रोक रहे हो, कुरीतियों को बंद कर रहे हो, तो आप उस महिला की